एनडीए की मीटिंग की, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। नेता जीतन राम मांझी भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और ये मीटिंग दिल्ली स्थित अशोका होटल में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। मीटिंग जारी है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसा दावा किया कि 38 एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और एनडीए की इस मीटिंग में नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का एनडीए की तरफ से, जिसमें जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, इसके अलावा चिराग पासवान पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, और अपना दल की नेता भी इस मीटिंग के लिए पहुंची हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अपने आप में ये शक्ति प्रदर्शन एनडीए का, एक तरफ तीसरे मोर्चे की तैयारी में विपक्षी दल, वहीं एनडीए ने भी दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मीटिंग एनडीए की लगातार जारी है। एजेंडा जरा डिटेल में बताएं इस मीटिंग का, और कौन कौन से एनडीए के घटक दल के तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद, वो भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एनडीए को मजबूत करने में जुट गई है। आप शुरू से देखिए तो जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लगातार भुला रही थी। एनडीए के तमाम जो घटक दल थे, कुछ ऐसे पॉलिसी थे भारतीय जनता पार्टी के जिससे वो दूरी बना रहे थे, यहाँ तक कि नाराज होकर छोड़ के चले भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ा। लेकिन जब विपक्षी एकता की बात हुई और पटना में बैठक हुई और इस समय बेंगलुरु में बैठक हो रही है, तो यह जो विपक्षी एकता की बैठक हुई, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी। और आज एनडीए की बैठक बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद तमाम अपने सहयोगी दलों को पत्र लिखा और उन्होंने आमंत्रित किया है। उन्होंने खुद कल प्रेस वार्ता करके दावा किया कि मेरे साथ 38 जो राजनीतिक दल हैं, एनडीए के सहयोगी 38 दल हैं और सभी इस बैठक में मौजूद हैं। चाहे वो चिराग पासवान की बात कीजिए, चिराग पासवान पहले एनडीए में थे लेकिन कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, वापस आ गए। जीतन राम मांझी की बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, एकनाथ शिंदे की बात कीजिए, ये तमाम जो लोग हैं एनडीए के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में देखिए, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे 2024 चुनाव के बाद, अगर पार्टी जीतती है तो। लेकिन विपक्षी दल की बात की जाए तो वहाँ अभी इसको लेकर के घमासान है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं एनडीए में, जैसे जो भी इसमें नेता हैं, सब क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने जाति के मजबूत नेता हैं। चाहे वो बिहार के उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, या चिराग पासवान की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की बात कीजिए, या महाराष्ट्र में अजित पवार की बात कीजिए, एकनाथ शिंदे की बात कीजिए, या साउथ में जो राजनीतिक दल जो जुड़े हैं एनडीए से, ये सभी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बहुत सही तरीके से साधते हुए एनडीए को मजबूत किया है। आज इस एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे राजनीतिक दल जो इसमें पहुंचे हुए हैं उनके नेताओं से वो बात करेंगे और वह क्या कुछ मंत्र देते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे लगातार प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले ट्वीट करके बताया कि जो घटक दल एनडीए में शामिल हुए हैं, जो राजनीतिक दल एनडीए के सहयोगी दल बने हुए हैं, यह कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के जो उनके कार्य हैं उसमें बड़े सहयोगी बनेंगे। तो आज यह बैठक माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से एक लाइन दिया जाएगा, राजनीतिक लाइन, जो आने वाले 2024 में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल राजीव, हम अगर मुख्य तौर पर उन पार्टियों की बात करें जिन्होंने कुछ कारणों की वजह से एनडीए से अपना साथ छोड़ा, जैसे शिरोमणि अकाली दल हो गया या फिर चिराग पासवान हो गए, ऐसे तमाम घटक दलों को वापस अब एनडीए में आने का न्योता मिला और ये आए भी। तो कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं? अगर मैं तमाम चाहे शिरोमणि अकाली दल की बात करूं, शिरोमणि अकाली दल से वहां पर कौन है, और अजीत पवार वहां पर पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे, कौन कौन से और बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं इस वक्त?
देखिए इस समय चेहरे तो देखिए हिंदी बेल्ट के जो प्रमुख नेता हैं सभी पहुंचे हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल बने हुए हैं, चाहे जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पे जो राजभर समाज है उस पर प्रभाव रखते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी प्रभाव रखते हैं राजभर समाज पे। ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ दिनों पहले ही एनडीए में शामिल हुए हैं, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। एनडीए में पहले भी ये थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन छोड़ के चले गए थे। उनको मनाने में पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी सफलता हासिल की है। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो देखिए पासवान समाज का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है बिहार में और उनको भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने कुनबे में लेने में सफलता हासिल की है। हालांकि देखा जाए तो चिराग पासवान के चाचा पारस पासवान इस समय एनडीए में हैं, मंत्री भी हैं। लगातार जो लड़ाई हुई पार्टी में, पार्टी टूट भी गई और उसके बाद भी जो है दोनों दलों के जो एनडीए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और लोक जनशक्ति पार्टी जो है पारस पासवान, इन दोनों गुटों को जो है इसमें बुलाया गया है, दोनों लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही अगर बात किया जाए देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो है मजबूत पकड़ है इनकी और इनसे भी ज़्यादा मजबूत पकड़ अजित पवार की है, यह दोनों लोग पहुंचे हुए हैं। अगर बात किया जाए जीतन राम मांझी की तो मांझी समाज में देखिए इनका अच्छा पकड़ है, ये भी पहुंचे हुए हैं। कभी एनडीए के सहयोगी दल थे, नाराज होकर चले गए थे किसी मुद्दे पे, लेकिन उनको भी पार्टी ने बुलाया है। तो इसी तरह से साउथ की जो पार्टियों की बात की जाए तो साउथ की पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। इसमें चाहे वो पवन कल्याण की पार्टी हो या हरियाणा की जेजेपी की बात की जाए तो सभी कहा जा सकता है लगभग सभी राज्यों के जो सहयोगी घटक दल हैं इनके एनडीए राजीव 38 दलों के नेताओं का दावा किया गया था। 38 में से 38 दलों के नेता यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है कि इसमें 38 राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे, तो लगभग सभी लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस बैठक को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। इस समय अशोक होटल के कलिंगा हॉल में बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो बैठक समाप्त होने के बाद क्लियर होगा कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है सभी सहयोगी दलों को एक कहा जा सकता है एक राजनीतिक मंत्र देंगे प्रधानमंत्री और इसी के हिसाब से जो है आने वाले चुनाव को ये लोग सभी लोग लड़ेंगे, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत नेता हैं। इसमें बहुत सी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं एनडीए के घटक दल जो बने हैं जिनका सदस्य लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ऐसे में उन पार्टियों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है क्या लाइन खींच रही है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में उनके नेताओं को टिकट दिया जाएगा या उनके राज्य में जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या उन्हें सिर्फ विधानसभा चुनाव में सहयोग दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि जिन पार्टियों के कोई मेंबर नहीं है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उनके लिए पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहती है, प्रधानमंत्री उनके लिए क्या कुछ कहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आज राजीव एक कंपैरिजन की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। एक तरफ अगर कंपेयर करके देखिए एक तरफ तीसरे मोर्चे के लिए तमाम विपक्षी दलों का बेंगलोर में इकट्ठा होना और तमाम एनडीए के घटक दलों का दिल्ली में इकट्ठा होना, अगर कंपेयर किया जाए, चूंकि नेता ही यहां पर खुद इस तरीके की स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए अगर बात किया जाए पलड़ा किसका भारी है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ है। यह कहा जा सकता है कि सत्ता का जो है एक सियासी वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें सत्ताधारी बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि संख्या बल भी देखा जाए या राजनीतिक दलों का जुटाव देखा जाए जो जमवाड़ा लगा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। 38 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुनबे में आ गई हैं और अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो वहाँ पे 26 हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा की एक सीट पर नज़र बनाई हुई है और यही वजह है कि देखिए हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को जोड़ने में सफलता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। इसका परिणाम 2024 में क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। या देखिए अभी समय है, सियासत में समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जो बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस समय एनडीए की बैठक में शामिल हैं, क्या आने वाले समय में वो एनडीए के साथ रहेंगे या विपक्षी एकता के साथ जाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो समय के साथ सियासत बदलती है। उधर अगर बात किया जाए विपक्षी एकता में भी बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो समय के हिसाब से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए में आ सकती हैं। तो अभी आना जाना लगा रहेगा। सबका निशाना बस यही है कि 2024 में जो है हम अपने हिसाब से अपना सियासी लाइन खींचे और पार्टी को जीत दिलाएं। जी बिल्कुल, कुछ नहीं कहा जा सकता, राजनीति है और वक्त के साथ बदलती है। लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है वो ये है कि एनडीए ने यहाँ एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया है और 38 घटक दलों को यहाँ पर अपने साथ जोड़कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करी है राजीव। और एक तरफ तीसरे मोर्चे की बैठक भी बेंगलोर में हुई जहां पर कोशिश हुई कि यहां पर हम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करें। तो अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है आने वाले समय में। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।